और त्रिपुरा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड त्रिपुरा राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड जितेंद्र चौधरी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के दूसरे नेतागण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं त्रिपुरा के पार्टी के पिछले 10 सम्मेलनों में भाग लेने का मुझे अवसर मिला है। हर बार हमारे सम्मेलन के शुरुआत इस तरह के महासभा में शुरू होता था और हमेशा वो विवेकानंद मैदान में हमारा सम्मेलन होता था। पहले बार हमारी पार्टी का ये जनसभा उस मैदान में नहीं हो रहा है क्योंकि भाजपा सरकार ने उसके लिए अनुमति नहीं दिया है। लेकिन जिस बड़े तादाद में आप आज अभी यहां अगरतला शहर के चौरास्ते में इकट्ठे हुए हैं, ये इस सरकार के लिए मुंह तोड़ जवाब है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और त्रिपुरा का कम्युनिस्ट आंदोलन हर तरह के हमलों को, दमन को सामना करते हुए आगे बढ़ा है और हम भाजपा और भाजपा की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि द मोर यू अटैक अस, द मोर वी विल राइज अप। जितना भी तुम हमला करोगे हमारे ऊपर, उतना ही हम आगे उठेंगे और बढ़ेंगे। साथियों, हम भाजपा सरकार को एक मायने में धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारी पार्टी जो त्रिपुरा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अपने राजनीतिक काम करने के लिए एक जनसभा आयोजन करने के लिए अनुमति नहीं दी है, रोक लगाया है। इससे त्रिपुरा का जनतंत्र का क्या हाल है वो पूरे देश के सामने पर्दाफाश हो गया है। जनतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, जीन्स में है। ये जो त्रिपुरा में भाजपा जनतंत्र पर हमला जो कर रहा है, उसी तरह का हमला पूरे देश में जनतंत्र पर मोदी सरकार कर रही है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल में हमने देखा है कि किस तरह वो हमारे देश के संसदीय प्रणाली को खत्म करने की कोशिश की है। हमने देखा है किस तरह विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया है।
अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पार्लियामेंट के चुनाव के ऐन मौके पर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। उसके पहले झारखंड में जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता, उसको भी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। तो मोदी सरकार के लिए विपक्ष पर हमला करना, उन पर झूठे मुकदमे चलाना और उसको जेल में बंद करना, ये तो साधारण बात हो गई है। आज भी मोदी सरकार साजिश कर रही है कि हमारे देश में जो जनतंत्र का ढांचा है उसको बदलने के लिए अभी पार्लियामेंट में उन्होंने संविधान को संशोधन करने के लिए एक बिल पेश किया है। उसमें कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव और देश में जितने भी राज्यों का विधानसभाएं हैं वो चुनाव साथ साथ चलाएंगे। और हमारे देश में अभी संविधान में बताया गया है कि कोई विधानसभा का चुनाव हो तो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से वो तय कर सकते हैं कि किसी विधानसभा का 3 साल का ही कार्यकाल रहेगा या 2 साल का कार्यकाल रहेगा। तो इस तरह जो जनता की जनवादी अधिकार है, राज्यों में विधानसभा का जो अधिकार है, इसको वो खत्म करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में अभी तक 11 साल का शासन रहा है और त्रिपुरा में 7 साल का भी उनका शासन रहा है, उससे हम यही सबक सीखना है कि जब तक भाजपा सरकार में है, सत्ता में है, हमारे देश में जनतंत्र खतरे में रहेगा। और इसीलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तमाम सेक्युलर और जनवादी ताकतों के साथ मिलकर जनतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार का चरित्र हमारे देश में जो आरएसएस है, जो सबसे प्रतिक्रियावादी शक्ति है, जो चाहते हैं कि हमारे देश में फांसीवादी तरीके का एक हिंदू राष्ट्र कायम हो, उसी के एजेंडा पर काम करने वाली सरकार है। और उसका परिणाम हम पूरे देश में देख सकते हैं।
और त्रिपुरा में भी यही हमने अनुभव किया है। पहले जब वाम मोर्चे की सरकारें होती थी तो त्रिपुरा में कोई सांप्रदायिक तनाव और दंगे नहीं होते थे, लेकिन आज आरएसएस और भाजपा के साजिश के कारण जगह जगह पर त्रिपुरा में सांप्रदायिक लड़ाई और दंगे हुए हैं और यही उनका गेम प्लान है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाना, हिंदुओं को बताना कि आप इकट्ठे हो, एक हो और एक हिंदू राज कायम करना है। ये हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक है और हमारी पार्टी, वामपंथी पार्टियां सबसे दृढ़तापूर्वक इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे और त्रिपुरा में भी त्रिपुरा का जो गौरव में कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास है, जब तक हमारे पार्टी के एक भी कार्यकर्ता रहे, हम इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ डट के लड़ेंगे। साथियों, भाजपा और मोदी सरकार का एक स्तंभ है आरएसएस और ये हिंदू कट्टरपंथियां, और दूसरा स्तंभ है हमारे देश के बड़े कॉरपोरेट्स, हमारे देश के बड़े पूंजीपति। और जिस तरह मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में आर्थिक नीतियां चलाई है, वो सिर्फ कुछ चंद बड़े पूंजीपतियों के हित के लिए रहा है। हमारे देश के अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला वगैरह, और इस एक दशक में हमारे देश में सबसे ज्यादा असमानता बढ़ी है। 1% लोगों के हाथ में हमारे देश के 40% संपत्ति इकट्ठा हुआ है और हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई और अमीर और जगह जगह पर त्रिपुरा में लोगों को राशन नहीं मिलता है। ट्राइबल इलाके में भुखमरी के केसेस भी सामने आए हैं। इसीलिए त्रिपुरा के आम जनता के लिए, उनके आर्थिक अधिकारों के लिए, उनके सामाजिक अधिकारों के लिए और उनके जनवादी अधिकारों के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस सम्मेलन में पूरी तरह बहस करके एक कार्यक्रम तय करेगी। वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ एक वैकल्पिक कार्यक्रम और नीतियां पेश करेगी। और इस सम्मेलन में हम फैसले लेंगे
कि त्रिपुरा के मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, महिला, दलित, ट्राइबल, सब सेक्शंस के लिए पार्टी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और उनको साथ खड़े होकर रहेंगे। और जितना भी हमारे ऊपर दमन हो, लाल झंडे के साथ जो खड़े हैं हमारे साथी, आप सब लोग जहां हजारों के तादाद में जो खड़े हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो कार्यक्रम अपनाएगी, उस कार्यक्रम के साथ खड़े होकर आप कंधे से कंधे मिला के संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी साथियों को मैं दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।